में आया कि एसपी भाई साहब को कहना मुझसे जरूर मिल के जाए और प्रातः सम्मेलन में पहुंचे भी थे। उन्होंने जब मंच पे हमने और बोल दिया थे तो उन्होंने एक बात बोली एसपी भारत भैया को कि दादा को कहना मैं जयपुर में चौमासा कर रहा हूँ, मुझे मिले बिना नहीं संसार छोड़े, देह परिवर्तन नहीं करे। क्या कहा है आचार्य सुनील सागर जी ने, आप ही सुन लीजिए। आपने सुना आचार्य सुनील सागर जी ने क्या कहा कि वे स्वयं छोटे दादा से मिलने के लिए चौमासा में चतुर्मास जो चौमासा किया उसमें जयपुर पधारे और किस प्रकार से उनकी दादा के प्रति श्रद्धा थी और उसका जो सबसे बड़ा कारण था वो था दादा स्वयं समय साल में थे। वो सिर्फ एक ही कारण था कि छोटे दादा समय साल में थे और उस समय साल के कारण ही समय साल भाजन से मिलने के लिए टोटल स्मारक में गए। मैं अब आमंत्रित कर रहा हूँ शाश्वत धाम संस्था में उस व्यक्तित्व को जिन्होंने संस्था की नींव से लेकर आज इस मुकाम तक पहुँचाया और क्या उनके विचार छोटे दादा के हैं। आदरणीय पंडित राजकुमार जी शास्त्री जय दर्शन
लेकिन इस एक माह के अंदर ही हमें दोबारा इस तरह से मिलना हुआ। ये मिलना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा, ना आपको अच्छा लग रहा होगा। ऐसे प्रसंग हमारे बीच बने और आप हमें यहाँ मैं ज़्यादातर स्वाध्याय प्रेम समाज के सदस्य बैठे हुए हैं, जिन्होंने आदरणीय पंडित अभय कुमार के जैसे वक्ता को सुना है। आदरणीय अमरेंद्र वैसा कैसे भ्रष्टाचार्य को सुना है, देखा है। डॉक्टर वीर सागर जी जैसे व्यक्ति, डॉक्टर सुदीप जी जैसे व्यक्ति को सुना है, देखा है। हम जैसे भी छोटे छोटे विद्यार्थी, छोटे छोटे जिन्हें आप विद्वान कहते हैं, और देश भर में ऐसे 1000 से अधिक और ये बालिकाएं हैं। ये सब जो छोटे छोटे कहें, बड़े कहें, जो भी आपकी दृष्टि में हो, तरह तरह के पुष्प पूरे देश में, दुनिया में खिले हैं। उन सबको खिलाने वाला बागवान है डॉक्टर पूर्णचंद्र जी भाई। हमें इस माइक के सामने खड़े होने की ताकत देने वाले हैं डॉक्टर पूर्णचंद्र जी भाई। हम अलग अलग नगरों के, देशों के लोग मिलकर एक साथ बैठकर भाई जैसे बैठे हैं और एक परिवार मान करके चल रहे हैं। एक परिवार बनाने वाले हैं डॉक्टर पूर्णचंद्र जी भाई। मंदिर में जगह परमात्मा की पूजन करना, कैसे करना, क्यों करना, कब करना से लेकर जीवन की सार्थकता क्या करने में है, यहाँ तक की यात्रा थोड़ी बहुत भी हम लोग सीख पाए और आप लोगों के बीच रख पाते हैं, उन सब का कारण एकमात्र ही है। तो गुरुदेव श्री के परम शिष्य डॉक्टर पूर्णचंद्र जी भाई साहब के उदयपुर नगर को बहुत सौभाग्य रहा है। मेरे 10 बार यहाँ पर वो आए हैं। पंचकल्याण प्रतिष्ठा महोत्सवों में भी आए, 10 लक्षण पर्व में भी इसी सेक्टर 11 में आए, अन्य अन्य अवसरों पर आए, शाश्वत धाम के शिलान्यास से लेकर के हर कार्यक्रम में आए। उनकी ही प्रेरणा से सबसे पहले जब मैंने ध्रुवधाम बांसवाड़ा की स्थापना में सहयोग किया, उस समय दादा को आमंत्रित किया और यही पत्र लिखा था, क्योंकि टोडरमल सिद्धांत महाविद्यालय के बाद वह दूसरे नंबर का शास्त्री महाविद्यालय बन रहा था। दादा, आप इस एक छोटे से शिष्य की गुरु दक्षिणा के रूप में स्वीकार करने के लिए आप यहाँ पर पधारे, क्योंकि उनको प्रिय था और संस्थान चलते रहे, कोई बाधा नहीं, लेकिन शास्त्री का पाठ्यक्रम जहाँ चल रहा हो वो उनको बहुत प्रिय था। यहाँ पर भी जब जैन संस्कार बालिका संस्थान खोला गया, तब भी उन्होंने प्रेरणा दी, आपके साथ हम तभी मन से जुड़ेंगे जब शास्त्री के लिए खोलोगे। अभी आप कर रहे हो, हमारी शुभकामनाएं हैं, लेकिन मेरा नाम आप किसी रूप में नहीं दोगे। जब यहाँ 2 साल बालिका संस्थान चलने के बाद 2015 में जब जैन दर्शन कन्या महाविद्यालय नाम से शास्त्री महाविद्यालय प्रारंभ किया, उस समय उन्होंने कहा तुम मेरे जहाँ भी नाम देना हो वहाँ नाम दे सकते हो, सबसे नीचे हो तो भी चलेगा, ऊपर हो तो भी चलेगा, जिस रूप में देना हो दे सकते। इस तरह की उनकी भावनाएं थी। बहुत कुछ आप सब खुद जानते हैं, क्योंकि खुद पढ़ते हैं। मुझे थोड़ा सा इस संबंध में यहाँ पर विषय की जानकारी भी आपको हो सके कि दादा का अवदान क्या है। जो साहित्य जानते हो कि हिंदी साहित्य में कितने प्रकार से साहित्य लिखा जाता है, हिंदी साहित्य के लगभग हर विभाग को उन्होंने छुआ। ऐसी प्रतिभा हिंदी साहित्य के भी हर लेखक कवि में नहीं है। जो कवि हैं वो कवि हैं, जो लेखक हैं वो लेखक हैं, जो नाटककार हैं वो नाटककार हैं। लेकिन दादा ने सबसे पहले बाल साहित्य लिखना प्रारंभ किया। मैंने बाल भाग 1, 2, 3, 4 जो गीता विज्ञान, जिनमें संवाद लिखे, कहानियाँ लिखी, कविताएं कहीं से संकलित करके तैयार किया।
इस तरह उन्होंने कार्य किया। निबंध विधा में आए तो धर्म के 10 लक्षण जैसी पुस्तक जो पूरे देश में कोई भी स्वाध्याय प्रेमी हो धर्म के 10 लक्षण नाम की पुस्तक को अवश्य पढ़ता है। और प्रवचनकार तो लगभग सभी उस पुस्तक को पढ़ करके प्रवचन किया करते हैं। पूजन साहित्य में आए तो उन्होंने देवशास्त्र गुरु की पूजन लिखी, सिमंदर पूजन लिखी, महावीर पूजन लिखी और उसके बाद तो अभी उन्होंने अनेक विधान, समय सार विधान, प्रवचन सार विधान, नियम सार विधान, ये विधानों की रचनाएं की। सहज शांति विधान, 24 तीर्थंकर विधान, विधान की श्रेणी में भी उन्होंने विनय पाठ से लेकर के शांति पाठ विसर्जन तक की पूरी रचनाएं की। उपन्यास लिखा तो सत्य की खोज जैसा उन्होंने आज से लगभग 45 साल 50 साल पहले उपन्यास लिखा जिस पर वीडियो फिल्म भी उस समय बनाई गई थी। कहानियाँ लिखी तो आप कुछ भी कहो नाम से उनकी कहानियाँ प्रकाशित हुई। खंड काव्य लिखा तो पश्चाताप नाम से उनका खंड काव्य घर घर में गाया जाने लग गया, उसकी ऑडियो बजने लगी। महाकाव्य लिखा तो अंतर्द्वंद और वैराग्य नाम के उनके महाकाव्य पढ़े जाने लगे। अनुवाद किया तो उन्होंने 5 परमाणुओं का पद्यानुवाद किया। स्वतंत्र रचना की तो तत्व चिंतन नाम से, सहज जीवन नाम, सहजता के नाम से, अन्य अन्य नामों से अनेक प्रकार की उन्होंने काव्य रचनाएं की। नाटक लिखा, एकांकी लिखे, ऐसी कोई भी विधा उन्होंने नहीं छोड़ी कि जिसमें उन्होंने ना लिखा हो। और शोध प्रबंध PhD उन्होंने की, आचार्य कल्पंडित टोडरमल जी के ऊपर शोध प्रबंध भी लिखा। तो और फिर इतना काम किया कि उनके ऊपर शोध प्रबंध लिखे जाने लगे। और सौभाग्य अपना ये 2 शोध प्रबंध भी उन पर लिखे गए और दोनों ही उदयपुर में लिखे गए। ये उदयपुर वालों के लिए सौभाग्य प्राप्त हुआ। इस तरह डॉक्टर हुकुमचंद जी भारत साहब का बहुत विद्यार्थी हैं, बच्चे हैं, भले उम्र बढ़ती जाए लेकिन उम्र को ना देखें। बहुत सारा उन्होंने बताया लेकिन सीख हम लोग बहुत कम पाए हैं। कभी हम लोगों से कहते सुनते कोई त्रुटि हो तो आप लोग में क्षमा कीजिएगा। दादा से, गुरुदेव श्री से, जिनवाणी माँ से तो परोक्ष में सदैव ही क्षमा प्रार्थी हैं ही कि इस जबान से कभी भी जिनवाणी के विरुद्ध, गुरुजन के विरुद्ध कोई भी शब्द ना निकल जाए और निकले आपकी पकड़ में आए तो वह सब शब्द हमारे ही हैं, यह मान करके आप क्षमा करेंगे। हम आदरणीय दादा के प्रति हार्दिक श्रद्धांजलि समर्पित करते हैं पूरे शाश्वत धाम परिवार की ओर से, जिनके साथ मुझे 1983 से लेकर पंच कल्याणकों में जाने का मौका मिला, विधानों में जाने का मौका मिला, उनके सामने कक्षा लेने का मौका मिला, उनके सामने ही ध्रुव धाम और शाश्वत धाम और सिद्धायतन द्रोणगिरी जैसी संस्थाएं खड़ी करने में कुछ योगदान करने का और उनका मार्गदर्शन प्राप्त हुआ। उनके हम चिर ऋणी रहेंगे, कृतज्ञ रहेंगे। जो कुछ है उनसे प्राप्त है, उन्हीं के प्रति श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए राम लीला। जो कुछ भी हो दादा आपके कारण हो, ऐसी भावना पंडित राजकुमार जी शास्त्री ने भाई। मुझे नहीं पता था, गत वर्ष जब हम संकल्प सभा का आयोजन देवलाली में कर रहे थे तो दादा से बड़े मजाकिया अंदाज में मैं उनके कमरे में जाके कुछ न कुछ ऐसी बात बोलता ही था जिससे उनके हंसी के फुहारे छूट जाते थे। वो बार बार बोलते थे कि मेरे 4 बेटे हैं और मैं उनको ऑब्जेक्शन करता था कि दादा उदयपुर के विद्वानों को भी जोड़ लो। और बहुत सहजता से उनकी हंसी के फुहारे छूट जाते कि जिनेंद्र 1000 को जोड़ लो, कि हाँ दादा 1000 को जोड़ लो, आपका गिनीज वर्ल्ड ऑफ रिकॉर्ड में नाम हो जाए। कई बार ऐसा व्यक्तित्व जो इतने विराट विद्वत्ता का सूचक है, 1000 से अधिक विद्वानों को तैयार करने वाला व्यक्ति आज हमारे बीच में नहीं रहा। आप तो हमारे टोडरमल स्मारक परिषद के ग्रुप में नहीं जुड़े, आज उस ग्रुप में तूफान आया हुआ। आज इस प्रकार से हर
सिंबॉलिक दुख प्रकट कर रहा है, क्योंकि दादा ने जिस व्यक्तित्व को तैयार किया था वो भी नहीं रहा और वे स्वयं भी नहीं रहे। क्या विचार है हमारे बीच के उस व्यक्ति का जो हुकुमचंद जी भारी के ऊपर शोध करते हैं और शोध करने के बाद वो क्या पाते हैं, क्या वे सीख लेते हैं और किस प्रकार से वे उनको समझकर अपनी डॉक्टर हुकुमचंद भारी का व्यक्तित्व करते पीएचडी पहली जो जीवित व्यक्ति पर होती है वो करके ये साबित कर देते हैं कि जीवित व्यक्ति के ऊपर भी पीएचडी हो सकती है। आखिर ये शब्द मैंने क्यों बोला ये मैं बाद में बताऊंगा। और इसके बाद दादा ने वीडियो के माध्यम से कहा था मैं तो मेरे जीवन में संतुष्ट हूँ, वो भी हम सुनेंगे। लेकिन पहले डॉक्टर महावीर प्रसाद जी के क्या उतार है और किस प्रकार से दादा के साथ उनका जो समय निकला वे अपने श्रद्धांजलि प्रकट करें। ओम नमः शिवाय। आज हम सभी उस महामना को श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए एकत्रित हुए हैं जिन्होंने हमें सब कुछ दिया। जीवन परिचय आपने ईश्वर जी से सुना, उनकी साहित्य का बखान अभी आपने राजकुमार सुना। मैं कुछ और विशिष्ट बातें आपको बताना चाहता हूँ जिनसे हम प्रेरणा ले सकते हैं। प्रथम तो डॉक्टर हुकुमचंद भाई का जो पदार्थ निधन हुआ 1975 धर्मचक्र के समय, उस समय मैं दूसरे में पढ़ता था हमारे गांव टोकर उसके बीच में रजोल, वहां पर हमने धर्मचक्र को रोका और वहां पर हमने स्वागत अभिनंदन किया। पहली बार मैंने डॉक्टर हुकुमचंद भाई को वहां देखा और सुना। फिर रात्रि में सेवारी गए, वहां उनका व्याख्यान था, वहां सुना। उसके बाद पुरावट पंच के लड़े में सुना और उनकी एक बात उस समय मुझे याद है। उस समय में पीएचडी करके आए थे तो लोग उनको समझते थे कि डॉक्टर को है। उन्होंने प्रवचन में कहा था मैं मलम का डॉक्टर नहीं कलम का डॉक्टर हूँ। वो बात मेरे दिमाग में है। उस समय गुरुदेव का एक शब्द आत्मा और स्तुति संसारी जीवना, ये 2-3 बातें पुरावट की मुझे याद है। फिर प्रवचन उदयपुर में शिविर था, वहाँ सुना। उसके एक साल बाद अजमेर में और तत्पश्चात सागर में मेरा एडमिशन हुआ। वहाँ डॉक्टर हुकुमचंद भाई का प्रत्यक्ष स्वागत हुआ। उनकी रीति नीति वहाँ देखने को मिली। उस समय की घटना, गोली का जवाब गाली से नहीं। नागपुर में भयंकर विरोध हो रहा था, जिनवानी जलाई जा रही थी और डॉक्टर साहब का बहुत विरोध हुआ था। उनको डॉक्टर हुकुमचंद भाई वापस जाओ मुर्दाबाद के नारे लगे। डॉक्टर साहब ने कहा हमें किसी का कोई जवाब नहीं देना है। उनकी रीति नीति में एक बात थी कि विरोधियों का कोई प्रत्युत्तर नहीं देना, यही सबसे बढ़िया प्रत्युत्तर है। उन्होंने कोई इतने पत्र उनके विरोध में निकले हुए, उन्होंने कोई कभी काट साट करके कोई जवाब नहीं दिया, मौन रहे। वे कहते विरोध प्रचार की कुंजी है। कई जगह लिखा भी है उन्हें तो विरोध हमारा प्रचार होगा। गुरुदेव का जितना विरोध हुआ उतना गुरुदेव का प्रचार हुआ। इसलिए वे विरोध का जवाब कुछ देना नहीं चाहते थे। उनकी रीति नीति में ये था कि हम गोली का जवाब गाली से नहीं दें। एक घटना है जबलपुर की, दादा का अहिंसा पर व्याख्यान होना था महावीर जयंती के। हजारों की संख्या में भीड़ उपस्थित थी, परंतु उनका भयंकर घोर विरोध हुआ। कलेक्टर साहब उस सभा में मौजूद थे, पुलिस वालों की भीड़ थी और वहां बहुत नारे लग रहे थे, विरोध हो रहा था। कलेक्टर साहब ने बोला डॉक्टर साहब आप कहो तो मैं इन सबको गिरफ्तार करा लूं विरोधियों को। डॉक्टर साहब ने जो बोला वो आपको बताना चाहता हूं। उन्होंने कहा कि नहीं कुछ नहीं करना है, मैं एक घंटा जो उपदेश देता हूं
मुझे जो अवसर मिला, पहली बार किसी जीवित व्यक्ति पर शोध कार्य किया है तो मैंने किया, वो दादा पर हुआ है। तो उसमें मुझे जो प्रभावित किया है और हम सबके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, दादा ने जो रीति नीति अपनाई, उसको एक वाक्य में मैं बोलना चाह रहा हूँ उन्हीं के शब्दों में। धर्म के नाम पर न तो मैं समाज को विकसित होते देख सकता हूँ और न मुझसे धर्म की कीमत पर संगठन ही होगा। मैं धर्म को कायम रखकर संगठन को संगठित करूंगा और समाज को संगठित रखकर धर्म को उसके सामने प्रस्तुत करूंगा। यह मेरा संकल्प है और इसी संकल्प को उन्हें पूरे जीवन किया। और आपने देखा कई लोगों ने विरोध किया, डॉक्टर साहब महाराज के वहां चले जाते हैं, इस बार में महाराज जी को बुला लिया। कुछ लोगों ने विरोध किया, पर नहीं, उन्होंने सबको सम्मान दिया। ये उनका ये संकल्प जो था उसका उन्होंने पालन किया। एक बहुत महत्वपूर्ण बात दादा अपने प्रवचन में कहा करते हैं कि मांगना पसंद नहीं है मुझे, इसलिए उनकी हर पूजन में देखो, हर गति में देखो, प्रारंभिक रचनाओं से लेकर अंत तक की रचनाओं में उन्होंने वितरागता का पोषण किया है। वे कहते हैं भगवान के सामने जाकर भीख मांगना ये मुझे पसंद नहीं है, मेरे शिष्य किसी के पास जाके मांगे ये मुझे पसंद नहीं है। इसलिए उन्होंने हमेशा वितरागता का जो संदेश दिया है कि भगवान तो वितरागी है, उस वितरागता में कोई कमजोरी नहीं होनी चाहिए। उनके सामने मांगना न मैंने सीखा है न कोई मांगे, ये बहुत महत्वपूर्ण उनकी रीति नीति की बात थी। और मैं दादा के अनेक कार्यों का उल्लेख न करके इतना ही कहूंगा कि उन्होंने हर क्षेत्र में अपना काम किया है, चाहे लेखन में हो, तत्व प्रचार में हो, वक्ता के रूप में हो, संगठन के रूप में हो, हर रूप में उन्होंने हमें मार्गदर्शन किया है। और अंतिम समय में भी हमें संदेश देके गए, हम उसका पालन करेंगे। और हम सब उस तत्व को जो उन्होंने संकल्प लिया था, हम लोगों ने भी हर 25 मई को संकल्पित होते हैं, तो अंत समय तक हम भी तत्व प्रचार आत्मानुभूति करते हुए करते रहेंगे। इसी के साथ मैं अपनी ओर से श्री शांतिलाल नेमिनाथ कॉलोनी की ओर से आप सबकी ओर से उनको भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हुआ अपनी बात को विराम देता हूँ। और आप विस्तार से जानना चाहें तो आप इस कृति को डॉक्टर रूपचंद भाई नेतृत्व कथित आप पढ़ सकते हैं। उनका पूरे कृतियों का संक्षेप में आप इसका अध्ययन कर सकते हैं। जय हिंद। मैंने तो सुना था कि किसी की भी इच्छा पूर्ण नहीं होती है, 1 होकर 10 होते हैं, 10 होकर 100 की इच्छा है, 100 होकर भी संतोष नहीं है, लाखों की हद तक पहुंचा है तो भी इच्छा पूर्ण नहीं है। ऐसी दायन यह इच्छा, यूं इच्छाओं को न करके सहज होए तो अच्छा है, सहज होए तो अच्छा है। ये बात दादा अक्सर अपने प्रवचनों में कहते थे और आपने सुना भी होगा। सहजता जिस प्रकार से लोकप्रिय हुई, ये ऐसे महामना की सोच थी। और उन्होंने तो अपने एक प्रवचन में यहाँ तक कह दिया कि मैं पूरी तरह से संतुष्ट हूँ, मैं मेरे जीवन से संतुष्ट हूँ। क्या कहा दादा ने, क्या उद्गार थे, आप ही सुन लीजिए। कोई बात होगा उन्हें गया तो उसने मेरे से कहा आप मैं किसने कहा
दादा ने कहा कि मैं मेरे जीवन में पूरी तरह से संतुष्ट हूँ। कई बार हम दादा को कहते थे कि दादा एक फोटो तो खिंचा लो, वो कहते ये मेरा काम नहीं है। मैं आपको कितने संस्मरण सुनाऊं, इतने संस्मरण हम दादा के स्नातक के पास है, हम सुनाएंगे तो महीनों निकल जाएंगे। लोग कहते हैं सुबह हो जाएगी, मैं कहता हूँ महीने हो जाएंगे। किस विद्यार्थी के साथ उनका अपना नहीं था। आपने सुना कि ऋषभ की अगर आज स्वस्थ हैं, उनकी आयुष की वजह से भी इससे कहीं ना कहीं निकल दादा भी है। आज हम सभी डॉक्टर हुकमचंद जी भारत साहब को श्रद्धांजलि अर्पित करने हेतु एकत्रित हुए हैं। अपन उनकी शोक सभा नहीं कर रहे हैं। तत्वार सूत्र में है दुख शोक तापा क्रंदन वध परिदेव नान्यात्म परोभय स्थानान्य सद्वित। दुख शोक आदि से तो असाता वेदनी कर्म का आसरा बंद होता है। फिर हम किस लिए एकत्रित हुए हैं? हम उनके बताए हुए मार्ग पर चलने के लिए, संकल्पित होने के लिए एकत्रित हुए हैं। उनके द्वारा प्रतिपादित सिद्धांतों को अपने जीवन में उतारने की शपथ लेने के लिए एकत्रित हुए हैं। गुरुदेव श्री का जिस दिन देह वियोग हुआ था, उस दिन दादा ने यह बोला था कि आज सूर्य का अस्त हो गया है, सूर्य अस्त हो गया है। लेकिन क्या सूर्य अस्त हो जाता है तो हम अंधेरे में रहते हैं? नहीं, दीपक जलाते हैं। सूर्य तो चला गया पर छोटा दीपक जला के उजाला करते हैं, अंधेरे में नहीं बैठे रहते। तो उन्होंने कहा कि हम भी दीपक बनकर गुरुदेव श्री के तत्व को जन जन तक पहुंचाएंगे, और उन्होंने अंतिम क्षण तक उस काम को किया। आप और हम सब भी यदि उनके जीवन से कुछ सीख सकें, अपने जीवन में कुछ उतार सकें, तब सचमुच हम उनको श्रद्धांजलि दे सकेंगे। एक झिनवाणी माँ की ऐसी बेटी जिसका नाम क्रमबद्ध पर्याय है, उसने उनको इतना निर्भय किया कि वे मरण से भी कभी भयभीत नहीं हुए। शायद आपको दिखाया जाएगा यहाँ पे वीडियो 2 मिनट का, जिसमें वे बता रहे हैं कि मैं 10 बार मर चुका और मरते समय मुझे कैसा महसूस हुआ वो मुझे अभी याद है। और वो क्या महसूस हुआ वो बताएंगे वीडियो में, आप देखना। तो वो बताएंगे कि मरते समय हमें लगा ठीक है, मर रहा हूँ, ठीक है, कि नहीं मैं नहीं मरा तो भी ठीक है, कि नहीं मैं मर गया तो भी कोई बात नहीं। इतनी सहजता जो उनके जीवन में आई, उसके पीछे क्रमबद्ध पर्याय का ही ये बल है, जिसके बल से वो इतने निश्चिंत थे, निर्भय थे। व्यापार कर रहे थे और वो व्यापार छोड़ करके क्रमबद्ध पर्याय जो लेख पढ़ा उन्होंने विक्रय विज्ञान में, उस समय आत्मधर्म नाम हुआ करता था। तो वे सोनगढ़ चले गए और उस क्रमबद्ध पर्याय के कारण से आज इतना कुछ पूरे देश में परिवर्तन देखने में आया। लोगों को ऐसा लगा कि बात तो जिनवाणी की है पर क्रमबद्ध पर्याय शब्द नहीं होगा तो अच्छा रहता। तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं, शब्द बदल लो, हमें क्या फर्क पड़ता है, बात समझ लो। तो जीवन के अंतिम क्षणों में कोरोना काल में वो क्रम नियमित पर्याय नाम से दूसरी रचना लिखकर चले गए, क्योंकि लोग कहते थे क्रम नियमित पर्याय शब्द है जिनवाणी में, क्रमबद्ध पर्याय नहीं है। उनका कोई बात नहीं, क्रम नियमित पर्याय मान लो, हमें क्या फर्क पड़ता है। लेकिन बात तो वही है कि 25 तारीख को जन्म हुआ और 26 तारीख को मरण हुआ। ये बात क्या है कि जन्म के बाद मरण है, हर पर्याय सुनिश्चित है, क्रम से आती है। 25 को जन्म और 26 को मरण। उनका जन्म और मरण भी हमें क्रम नियमित पर्याय और क्रमबद्ध पर्याय को बताकर गया है। बहुत सारी बातें हैं, लेकिन बहुत सारे वक्ताओं को बोलना है, आप सब में भी बहुत लोगों के भाव होंगे और बैठने की क्षमता है कि ज़्यादा देर हम लोग बैठ नहीं सकते, हमारे संगठन इतने नहीं रहे हैं, इसलिए ज़्यादा मैं आपसे क्या कहूँ। लेकिन मैं आपसे ये जरूर कहना चाहता हूँ कि यदि दादा के जीवन का कोई भी एक
सिद्धांत, कोई भी एक बात, कोई भी एक चीज़ हम लेकर आज जाएं कि हम अपने जीवन में ये बात उतारेंगे तो हमारा उनको सच्ची श्रद्धांजलि देने का यहाँ कार्य हुआ, ऐसा हम समझेंगे। देखो, मैं जिस बात को सही समझता हूँ, मैं कहता हूँ कि ये रास्ता सही है, लेकिन अगर मैं चलता हूँ और मेरे बेटे को नहीं चलाता हूँ, इसका मतलब मैं उसको सही नहीं मानूंगा। समझना आप मेरी बात। मैंने आज शास्त्री किया और मैं ये कहता हूँ शास्त्री करना अच्छी बात है, और मैं अगर अपने बेटे को शास्त्री नहीं कराता हूँ, इसका मतलब मैं मानता नहीं हूँ, मैं केवल कहता हूँ। लेकिन आप दादा को देखो, दादा स्वयं इस मार्ग में लगे, उन्होंने बेटे बेटियों को लगाया, पोते पोतियों को लगाया, नातियों को लगाया, पूरे परिवार को लगाया। इसका मतलब वो इस मार्ग को सही मानते थे, सचमुच सही मानते थे, तभी जाकर उन्होंने अपने पूरे परिवार को इस मार्ग में लगाया। आप किसी न किसी रूप में, किसी न किसी एक गुण को उनके को अपने जीवन में अपना ले तो निश्चित रूप से सच्ची श्रद्धांजलि होगी। आकस्मिक नाम की चीज कुछ भी नहीं होती दुनिया में। जब संजीव जी गोधा का देह वियोग हुआ, हम हिल गए थे, लेकिन दादा का वक्तव्य क्या था कि अगर कोई ऋषभदेव के समव शरण में जाकर ये बात पूछता कि संजीव गोधा का देह वियोग किस उम्र में और कैसे होगा, तो क्या ऋषभदेव नहीं बता सकते थे? बता देते कि नहीं बता देते? बता देते। तो फिर हमें विचलित होने की क्या जरूरत है? हमें सब कुछ सहज है, सब कुछ सुनिश्चित है, सब कुछ क्रमबद्ध है। ये बात समझकर अत्यंत निर्भय होकर आत्म साधना करनी चाहिए। ऐसा उनका संदेश था पूरे जीवन का। उस संदेश को हम अपने जीवन में अपनाएं। इसी के साथ में बात करें। देख रहे हैं, ये फोटो है ढाई दीप जनार्दन का, और आपको दादा के समीप एक व्यक्ति दिख रहा है, वो मुख्यमंत्री हैं मध्य प्रदेश के शिवराज सिंह जी चौहान। इस फोटो की क्या आवश्यकता थी? अभी मैं बताता हूँ। इस फोटो की आवश्यकता ये थी कि ढाई दीप में शिवराज सिंह जी चौहान जो मुख्यमंत्री में पधारे, और शिवराज जी का चौहान का सम्मान करना था छोटे दादा को। लेकिन जब उनको पता पड़ा कि ये हुकुमचंद भारीले जिनकी किताब उन्होंने अहिंसा पढ़ी थी, वो बहुत प्रभावित हुए। उन्होंने कहा नहीं, हुकुमचंद जी भारील मेरा सम्मान करें, ये मेरे को ठीक नहीं लगता, मैं इनका सम्मान करूंगा। इसके कई आप लोग साक्षी भी रहे होंगे। तो ये वो फोटो है। आज मेरे पास में महामहिम राज्यपाल असम के गुलाब चंद जी कटारिया, उनका शोक संदेश आया है। हमारे पूर्व प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर सतीश जी पूनिया जो कि भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष, उनका शोक संदेश आया है। अभी हाल ही में नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष सीपी जी जोशी जो भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष है, उनका शोक संदेश आया है। एक मुनिराज का भी शोक संदेश है। उन्होंने क्या उद्गार प्रकट किए, ये मैं आमंत्रित करूं। उसके पूर्व मैं बुलाना चाहता हूं अनुकंपा जैन को। वे पधारें और लंबे समय तक उनका भी स्नेह छोटे दादा से रहा है। वे क्या सोचती हैं और क्या कलम से उसको अक्षरशः जान देने की कोशिश की है। मैं आमंत्रित करता हूँ डॉक्टर अनुकंपा जी जैन को। माफी की बात नहीं है, फिर भी अपने कुछ भावों को कविता के माध्यम से आपके समक्ष प्रस्तुत करना चाहती हूँ। जिन शासन के दीप्यमान वो सूरज थे कमान से, जिन शासन की ध्वजा पताका फहरा गए जहान में, वो भारिल बड़े महान थे, वो भारिल बड़े महान थे। सारे विश्व को तत्व बताया, सारे विश्व को तत्व बताया, ज्ञान गंगा में सबको नहलाया, सहज समाधि का पाठ पढ़ाया, ज्ञानी वो तो महान थे।
कोटि की भाषा जिनकी, उच्च कोटि की भाषा जिनकी, साहित्य रत्न विद्वत शिरोमणि, वाणी विभूषित न्याय तीर्थ थे, वाणी विभूषित न्याय तीर्थ थे, ऐसे वो शख्स महान थे, वो भारिल बड़े महान थे, वो भारिल बड़े महान थे। टोडरमल से गुरु थे जिनके, टोडरमल से गुरु थे जिनके, समय सार के भक्त थे सच्चे, समय सार के भक्त थे सच्चे, स्मारक की जान थे, वो भारिल बड़े महान थे, वो भारिल बड़े महान थे। जिन वाणी का मर्म बताने, जिन वाणी का मर्म बताने, हजारों विद्वान बना हो गए, वसीयत में जिन शासन का झंडा हमें यूं सौंप गए, वसीयत में जिन शासन का झंडा हमें यूं सौंप गए, जिन शासन के दे दीप्यमान हो, जिन शासन के दे दीप्यमान हो, सूरज दे कान से, जिन शासन की ध्वजा पताका फहरा गए जान, वो भारिल बड़े महान थे, वो भारिल बड़े महान थे। आदरणीय छोटे दादा को भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए मैं अपनी बात को विराम देती हूँ। धन्यवाद। वो भारिल बड़े महान थे, वो भारिल बड़े महान थे, ये उद्गार एक श्रद्धांजलि के रूप में आपके बीच में रखी राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित श्रीमती अनुकंपा जी जैन ने। कि दादा, मैं भी गया, महावीर जी भी गए, शांतिलाल जी भी गए, राजमल जी पापा जी भी गए। हमने कहा दादा आपको उदयपुर आना है, तो उन्होंने कहा जब मुझे उदयपुर बुला रहा है तो यहाँ पे इसका स्वागत मेरे हाथ से क्यों करवा रहा है, क्या तू मुझे उदयपुर नहीं बुलाना चाहता है क्या? मैंने कहा दादा उदयपुर तो आपको आना ही है। तो उन्होंने कहा तुझे लग रहा है क्या मेरी तबीयत खराब हो जाएगी, इसलिए तू मुझे, मैं क्या वो शब्द बोलूँ, वो शब्द मैं बोल नहीं पा रहा हूँ। और आज पहली बार मुझे लग रहा है कि मैं क्या संचालन कर पा रहा हूँ। आज हम लोगों का चित्त व्यवस्थित नहीं है। जिस व्यक्ति से हमने 8-9 दिन पर बात की हो, हंसी ठियोके की हो, आज उनके लिए हमको वैराग्य सभा करनी पड़ रही है। लेकिन जो जो देखी वीतराग ने, सो होसी वीरा रे, अनहोनी होसी नहीं काहे होत अधीरा रे। ये दादा की पंक्तियाँ कहीं न कहीं क्रमबद्ध के माध्यम से हमको निरंतर स्मरण करनी चाहिए। मैं ये कहना चाहता हूँ कि दादा हमारे बीच में उस कार्यक्रम में नहीं आ पाए पंचकणक में, जो प्रतिमा उनके हाथ में आप देख रहे हैं अप्रतिष्ठित। मेरे पास दादा का फ़ोन आया, महावीर जी के पास फ़ोन आया, कि मम्मी का फ़ोन आया कि दादा नहीं आ पाएंगे। मैंने जिद की, मैंने दादा को कहा कि पता नहीं दादा अब हमको कब मिल पाएंगे, क्या होगा, लेकिन दादा एक बार पंचकणक में आ जाए। मम्मी प्लीज़, मेरे रिक्वेस्ट है, मैंने आज तक आपसे कुछ नहीं मांगा। तो पता है आपको मम्मी ने क्या कहा? मुझे कहा कि देख जिनेंद्र, तू कहता है, जिद करता है तो मैं दादा को ले आऊँगी, लेकिन हो सकता है दादा बीमार हो जाए और 2.5 दीप जिनायतन के पंचकणक में नहीं पहुँच पाए। तब महावीर जी भी कॉन्फ्रेंस में थे। मैंने कहा नहीं मम्मी, ये काम इन शर्त पे दादा को नहीं बुलाना, ऐसा करो आप कैंसिल कर दो। उनका भी कैंसिल हो गया, बड़ी मम्मी का सम्मान होना था वो भी कैंसिल हो गया। मैं आपको क्या क्या बताऊं। दादा ने मुझे एक बात हमेशा कही, जब भी मेरा विधानसभा के लिए नाम चल रहा था तो दादा ने कहा देख जिनेंद्र, मेरा खूब खूब तेरे को आशीर्वाद है, लेकिन जैन धर्म बदनाम हो वो काम कभी मत कर। ये मेरे कान में बात गूंज रही है और मुझे लग रहा है कि नहीं, सच्चा मार्ग वो नहीं है, सच्चा मार्ग तो ये है जो दादा ने अपनाया। मैं अब आमंत्रित कर रहा हूँ डॉक्टर सीमा जैन को, जिन्होंने दादा के ऊपर PhD की। वो क्या सोचती है दादा के प्रति और किस प्रकार से श्रद्धांजलि करना चाहती है, आप भी सुन लीजिए। इसके बाद दादा जिनके प्रसंग में आज ये श्रद्धांजलि सभा रखी गई है,
पूरी दुनिया जानती है कि दादा की 2 पुत्रियाँ थी, लेकिन कुछ लोग जानते हैं कि मैं भी उनमें एक थी, तीसरी पुत्री के नाम से। उनका मुझ पर इतना वात्सल्य रहा, जब भी वह उदयपुर आए मुझे उनकी सेवा करने का और अपने घर बुलाने का अवसर मिला। मेरी बहुत छोटी कुटिया उसका मेरी छोटी सी कुटिया का मैं क्या कहूँ, उनकी सरलता इतनी थी कि उन्होंने उनके साथ रहने पर मुझे हर बार हर समय भासित हुआ करती थी। दादा ने जो तत्व ज्ञान हम लोगों को सिखाया है, हम लोग भी उसी तत्व ज्ञान को आगे बढ़ाएं और सदा उनके मार्ग पर चले। जय जिनेंद्र। दादा ने जो मुझे तत्व ज्ञान सिखाया, हम उस पर आगे चले, ये बात सीमा ने रखी। मैं एक प्रसंग और सुनाना चाहता हूँ जो बता नहीं पाई। मेरे घर का मुहूर्त हो रहा था, मैंने दादा को फ़ोन किया। मैंने कहा दादा, घर का नाम जैसे आपने बताया शुद्धम रखना है, मैंने रखा है, लेकिन इसका फीता तो आप काटोगे। दादा ने कहा मैं कोई राजनीतिक आदमी थोड़ी ना हूँ। मैंने कहा दादा लच्छा मोली खोल देना। दादा ने कहा मैं वो भी नहीं करूँगा। तो मैंने कहा दादा आप तो खड़े हो जाना। मैं क्या बताऊँ, वो दृश्य मेरी आंखों में घूम रहा है। कितना उपकार उस व्यक्ति का मेरे परिवार पे और हम पर था, हम विद्वानों पे था, वो हम कह नहीं सक रहे। आज दिन भर हमारा मन नहीं रहा। आज फ़ोन इतने आए उनके प्रति, इतने अध्ययनों की श्रद्धांजलि आई। 132 से अधिक लोगों के नाम मैं आपके बीच में रखूँगा जिन्होंने दादा को श्रद्धांजलि दी, जो सीधे दादा से मेरे माध्यम से जुड़े थे। मैं अब वीडियो के लिए कहता हूँ तपीश को वीडियो चलती है। मैं आमंत्रित करता हूँ सीधे आदरणीय भाई साहब श्याम जी सिंह जी को, जो दिगंबर जैन बीसा नरसिंहपुरा समाज के संरक्षक हैं, पधारे और दादा के प्रति अपनी विनम्र श्रद्धांजलि प्रकट करें। आदरणीय श्याम जी भाई साहब, शांतिलाल जी वेलाव साहब पधारे क्या? आए क्या? आगे। इसके बाद आदरणीय शांतिलाल जी वेलाव साहब जो समस्त दिगंबर समाज के अध्यक्ष हैं पधारेंगे और के बारे में जितनी प्रस्तुति, परिचय और उनकी विद्वता के बारे में पंडित साहब ऋषभ जी, राजकुमार जी, खेमचंद जी, महावीर प्रसाद जी सब ने जो बताया, मेरा ये मानना है कि आप सभी उससे बहुत भली भांति वाकिफ़ हैं और इतना बता पाना यहाँ संभव भी नहीं है, क्योंकि उनका व्यक्तित्व और कृतित्व ये अपने आप में एक अनूठा उदाहरण है और उसको हम उदयपुरवासी ज़्यादा जानते हैं, इसमें भी कोई अतिशयोक्ति नहीं है, क्योंकि उदयपुर से उनका काफ़ी विशेष जुड़ाव रहा और उनके व्यक्तित्व और कृतित्व में मैं एक ही बात कहना चाहूँगा कि काफ़ी अकेला हूँ या अकेला काफ़ी हूँ, काफ़ी अकेला हूँ या अकेला काफ़ी हूँ, शब्द वही है, मात्र क्रम बदला है। मात्र क्रम बदला है, किंतु इस क्रम में सारा भावार्थ बदला है। तो ये एक ऐसा व्यक्तित्व है, अगर हम पंडित टोडरमल स्मारक ट्रस्ट की बात करें, समाज की बात करें, धर्म की बात करें, तो मेरे निजी मत में वो व्यक्ति अपने आप में एक संस्था है।
संस्था के रूप में अपने आप को वो स्थापित कर पाए। और जिस प्रकार से उन्होंने स्थापित किया, मैं ये मानता हूँ कि ये श्रद्धांजलि दिवस नहीं है, ये अवसर है। जैसा कि उनके जन्म दिवस पर संकल्प दिवस मनाते थे, आज का दिन उनको सच्ची श्रद्धांजलि इसी तरह से होगी कि हम इसे प्रेरणा दिवस के रूप में मनाएं। और प्रेरणा दिवस के रूप में क्यों मनाना चाहिए, मैं 2 बातें आपके सामने करना चाहूँगा जो मेरे व्यक्तिगत जीवन से संबंधित है। कि 2019 में किन्हीं विशेष कारणों से मैं शहर से बाहर था और उनका तत्व चिंतन की सीरीज ऑफ स्पीचेस मेरे को पढ़ने का मौका मिला। और धर्म के 10 लक्षण जो मैंने पूरे बड़े ध्यान से सुने, और इसके साथ ही उदयपुर सेक्टर 11 में जब धर्म के 10 लक्षण के प्रवचन सुने थे, तो उनको सुन के मुझे जो लगा कि उन्होंने धर्म की जो दिशा है, उस दिशा में किसी बात को बेबाकी से, तार्किक दृष्टि से जो प्रस्तुत करना उनकी जो कला थी, वो किसी बात को सहज कहते थे किंतु तर्क के साथ कहते थे। और तर्क के साथ कहने में सदन से कोई भी व्यक्ति असंतुष्ट होकर नहीं जा सकता। निश्चित रूप से वो एक दिशा लेकर जा सकता है और लेकर ही जाता था। और इस बात को अगर हम कहें कि पंचकल्याणिक प्रतिष्ठा, वो भी उदयपुर की और ढाईद्वीप की अभी मुझे देखने का मौका मिला, तो आप देखें कि उस समय उन्होंने उस स्थिति के हिसाब से पंचकल्याणिक उदयपुर के प्रवचन थे, किंतु ये उनका पूर्वाभास था कि ढाईद्वीप के जो उनके प्रवचन थे, जो उनकी लिखी हुई पुस्तक थी समाधि मरण, उन्होंने इस बात को समाधि पे ही सारे प्रवचन किए और उन प्रवचन को समाधि मरण नहीं, समाधि जीवन के रूप में प्रस्तुत कर साबित दिखाया कि नहीं, समाधि मरण जीवन ये सब अपने आप में अलग वस्तु है। यदि कोई एक वस्तु है तो वो द्रव्य आत्मा है। इस बात को समाधि जीवन और पंचकल्याणक प्रतिष्ठा में हम सबको कई मौके मिले होंगे, मगर समाधि को जीवन के रूप में प्रस्तुत करना ये एक ऐसे महामना का ही बस का रोग है और वही उसको कर सकता था। उन्होंने जिस प्रकार से अपने जीवन को जिया, और जो अभी राजकुमार जी ने जिस बात को विशेष रूप से कहा, उस बात में मैं एक ही बात जोड़ना चाहूँगा कि निश्चित रूप से सूर्य, अगर पूज्य गुरुदेव सिंह के जाने के बाद उन्होंने कहा कि सूर्य चला गया, अब दीपक से काम चलाना पड़ेगा, मगर मैं आपको बताऊं कि उन्होंने यहाँ तक जाते जाते अपने आप को दीपक से सूर्य के रूप में प्रस्तुत करने में कामयाबी हासिल करी। और निश्चित रूप से जो पिछले समय में 1-2 बार मुझे भी उनसे मिलने का मौका मिला, तो मैं ये कह सकता हूँ, जैसे कि जिनेंद्र जी ने बोला कि वो निचार भाव में मोक्षगामी होंगे, इतनी बड़ी बात तो मैं नहीं कर सकता, मगर ये जरूर कह सकता हूँ कि ये सम्यक दृष्टि जीव ने यहाँ से समाधि पूर्वक मरण को प्राप्त किया है, और सम्यक दृष्टि जीव ने यदि मरण को प्राप्त किया है तो निकट भविष्य भाव में वो जीव अवश्य निर्वाण को प्राप्त करेगा। आइए आप और हम सभी आज के दिन इस बात को प्रेरणा रूप संकल्प लें कि उन्होंने जो तत्व चिंतन को बताया, आप देखें कि हम आए दिन इस बात से मतिभ्रम रहते हैं कि ध्यान क्या है। ध्यान के कई फॉर्मूले हम सब अपनाते रहते हैं, किंतु उनके तत्व चिंतन की सीरीज आप सबने पढ़ी होगी। पढ़ के हम इसी बात पर पहुंचेंगे कि ज्ञान ही ध्यान है, ज्ञान ही ध्यान है, ज्ञान ही ध्यान है, और यही आपके लिए बड़ा ध्यान है जो मोक्ष के मार्ग को प्रशस्त करता है। इन्हीं बातों के साथ अपने स्वयं की ओर से और परिवार की ओर से डॉक्टर बारिल साहब को आदरपूर्वक श्रद्धांजलि प्रेषित करते हुए अपनी बात को विराम देता हूँ। जय जिनेंद्र। सबने प्रकट की 2008 में हीरक जयंती का आयोजन उदयपुर में हुआ था। उस समय हमने टाउन हॉल बुक किया और टाउन हॉल में एक दादा का कार्यक्रम भव्य हो इसकी तैयारियां चालू करी। पहली बार किसी आयोजन के लिए फेडरेशन ने बड़ा सा एक पेज विज्ञापन दिया। यह सब काम तो हमारा प्रारंभ हो गया, लेकिन एक समस्या आन पड़ी कि दादा को ठहराना है। कहाँ ठहराए? तो मैंने एक व्यक्ति को फ़ोन किया, मैं नाम नहीं बताऊंगा। मैंने कहा आपसे आग्रह है कि दादा को आपके घर ठहराना है। पता है उन्होंने क्या कहा? मैं धन्य हो जाऊंगा यदि दादा के चरण मेरे घर पड़े। ऐसे ताराचंद जी
जैन साहब को मैं आमंत्रित करता हूँ। उनका भी दादा के साथ बहुत स्नेह रहा है, बहुत व्यक्तिगत उनका प्रेम रहा है, और जब उनको आज ये सूचना पड़ी तो उन्होंने उसकी सत्यता के लिए मुझे फ़ोन किया और मैंने कहा बिल्कुल सही सूचना है आपके पास। आदरणीय ताराचंद जी भी अपनी विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करना चाहते हैं। आदरणीय ताराचंद जी। आदरणीय बड़े दादा और छोटे दादा के श्रद्धांजलि सभा में उपस्थित सभी विद्वान जन, धर्मप्रेमी भाइयों बहनों एवं टोडर अपने शाश्वत धाम की बालिकाएँ, मुझे जैसा कि याद है कि जब सोनगढ़ की पंचकल्याणक प्रतिष्ठा थी, ये लगभग 73 सन 1973 में पंचकल्याणक सोनगढ़ में जब प्रतिष्ठा थी, उस प्रतिष्ठा में मैं स्वयं गया था और उस समय से दादा को मैं जानने लगा। आदरणीय कांजी स्वामी की दूरदृष्टि थी कि उन्होंने अपने जीवन काल में ही, क्योंकि स्वामी जी के रहते देश भर में विद्वान तो हर प्रांत में पहुंच गए थे, लेकिन सोनगढ़ जैसा पहुंचा नहीं था। तो गोदिका जी की इच्छा रही थी कि टोडरमल जी उच्च कोटि के विद्वान रहे हैं, तो ऐसा ही उस टोडरमल जी के ज्ञान को आगे बढ़ाऊं तो स्वतः ही स्वामी जी की बात आगे बढ़ जाएगी। तो मुझे जहाँ तक जानकारी है कि गोदिका जी को कहा और स्वामी जी ने निर्देश दिए होंगे, दोनों भाई डॉक्टर हुकुमचंद जी भारिल और रतनचंद जी भारिल को टोडरमल स्मारक भेजा। और आज जो कुछ देश भर में अपन जो मुमुक्षु समाज जिस गति से बढ़ा है और 13-14 संस्थाएं टोडरमल के समकक्ष बनी है, वो उसी की बदौलत आज ये हो पाया है। सन 1978 में जब धर्म चक्र, जैसा कि महावीर जी ने जिक्र किया, तो मुझे वो दिन आज वो भी याद है कि जब ये तय हुआ कि भाई धर्म चक्र राजस्थान में प्रवेश करेगा तो अब स्वागत कहाँ हो, तो सेमरी गांव का नाम तय किया। तो उस समय 70 और 7, एक तरफ 7 परिवार थे और दूसरी तरफ 70 थे। तो जब नाम तय कर दिया तो क्या करें, हमने सोचा कि कहीं कोई बड़ा ऐसा व्यक्ति आ जाएगा तो कहीं सभी दृष्टियों से ठीक हो जाएगा। तो आके सभी लोगों ने तय किया भाई त्रिलोकचंद जी जैन, जो अपने हुकुमचंद जी के शिष्य थे और मुमुक्षु थे, भीलवाड़ा के थे, शायद जहाजपुर से विधायक थे और मंत्री भी थे उस समय 78 में। तो मुझे कहा भाई उनको आना है। तो मैंने लक्ष्मीलाल जी बाबू जी से कहा कि साहब त्रिलोकचंद जी जैन को लाना है। तो उन्होंने कहा साहब ये तो काम असंभव है, हो नहीं सकता। बहुत मुश्किल से हमने पंडित हुकुमचंद जी का चेक लगाया तो आ रहे हैं। हमने भी सोचा कब पीछे हटने से तो काम चलेगा नहीं, और तय किया कि लाना था ही जे। और मेरे एक अभिन्न मित्र थे उस समय विधायक थे, उनको कहा, तो उन्होंने कहा देखो त्रिलोकचंद जी, पहले मैं आपको एक बात कह देता हूँ, ये ताराचंद जी आए हैं, इनकी बात मैं नहीं टाल सकता हूँ और आपको मेरी बात टालनी नहीं है। तो उनका हाँ मंजूर। तो उस दिन सन 1978 में सेमरी त्रिलोकचंद जी जैन के साथ शायद पंडित हुकुमचंद जी आए थे, लगभग 45 वर्ष पहले। और मुझे याद है कि जिस ढंग से इस देश के अंदर उनके हर तार्किक विद्वान शब्द पहले लगता है, क्योंकि धर्म की हर व्याख्या, शास्त्रों की हर व्याख्या उन्होंने अपने तर्क के आधार पर उसको उस कसौटी पे खरे उतारा है, इसलिए उनके आगे तार्किक विद्वान लगता है। और जैसा कि अपने यहाँ हमारे मंदिर की, अपने शांतिनाथ दिगंबर जैन मंदिर की वेदी प्रतिष्ठा थी, लगभग 93 में रही होगी।
तो उसमें मुझे वो लाइन आज भी याद है और वो आज मैं दोहरा रहा हूँ कि जब आने वाली पीढ़ियाँ आपको याद करेगी तो न तो दौलत राम जी को हमने देखा है, उसमें मैंने ये लाइन बोली थी, और न भूधरदास जी को देखा है, न बनारसी दास जी को देखा है। तो उनकी जो कृति है, जो शास्त्र है, उनकी लेखनी है, उसके आधार पर हम उनकी परिकल्पना करते हैं कि ये कैसे विद्वान रहे होंगे। तो मैंने उस दिन ये लाइन कही थी कि आने वाली पीढ़ियाँ आपको भी इसी रूप में, आपके इन शास्त्र के माध्यम से, आपकी लेखनी के माध्यम से आपको भी उसी रूप में देखेंगे। तो आज वो समय आ गया है कि निश्चित रूप से जिनवानी की उन्होंने अपने पूरे जीवन में जितनी सेवा कर हर जैन समाज के व्यक्ति के हाथों में ये शास्त्र जिनवानी दी है, वो उन्हीं की देन है। निश्चित रूप से आज उन्होंने जितनी इस साहित्य की, जिनवानी की सेवा की है तो सदकृति को प्राप्त की होगी। मैं हमारे मंदिर की सभी सदस्यों की ओर से, ट्रस्ट की ओर से उनको हार्दिक श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। जय जिनेंद्र, जय महावीर। अमीन जी थे और संजीव जी गोदा की मौन स्वीकृति थी। बड़े दादा भी पक्ष में थे, क्योंकि स्मारक में मेरे पहले एक विद्यार्थी ही छात्र संघ अध्यक्ष बना, उसके पहले कोई चुनाव लड़के नहीं बना। मैंने फॉर्म भर दिया, दादा को पता चल गया, दादा ने उसी समय मेरी टीसी काट दी और कहा कि या तो राजनीति कर लो या विद्वान बन जाओ। तो छोटा सा नटखट बालक के नाते मैं उनके पास गया और नीचे बैठ गया, पाँव पकड़ के कहा, दादा चुनाव जीत गया तो, क्योंकि मुझे विश्वास था मैं चुनाव जीत जाऊँगा, अगर तू जीत गया तो तेरा स्वागत मैं करूँगा। मुझे वो दिन अभी संचालन करने के दौरान दिख रहे थे। मैं ऐतिहासिक मतों से चुनाव जीता और जिस छोटे दादा ने मेरा विरोध किया था, उन्होंने मेरा उस समय सम्मान किया और कहा कि मैं हज़ारों विद्वान बना रहा हूँ, पहली बार कोई नेता बन रहा है वो तू है। ऐसे कई संस्मरण मेरे जीवन में हैं, मैं आपको कितने सुनाऊँ। मैं अब आमंत्रित कर रहा हूँ भाग्यश्री शाश्वत बालिका को, वे पधारें और इस नन्ही बालिका के मन में भी दादा के प्रति अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करने के भाव हैं। बालिका आए। उपस्थित सर्व विद्वान, शाश्वत बहनें और सभी साधर्मी बंधुओं और भगिनियों को मेरा सादर जय जिनेंद्र। आज हमने बहुत ही महत्वपूर्ण क्षति, जैन धर्म की बहुत महत्वपूर्ण क्षति आदरणीय छोटे दादा का हमारे में से वियोग हुआ है। जिनका संयोग होता है उनका वियोग तो निश्चित ही है, इसलिए शोक करने से कुछ हासिल होगा यह बात तो व्यर्थ ही है। मैं यह बात ज़रूर कहना चाहूँगी कि जो संस्थाएं अभी खुली हैं, जिन संस्था में हम पढ़ रहे हैं, हम बालिकाएं शाश्वत धाम में पढ़ रही हैं, उसकी नींव रखने वाले आदरणीय छोटे दादा को मैं याद करती हूँ। अभी मुझे जयेंद्र चाचा जी ने बताया कि सेक्टर 14 का जो मंदिर है, त्रिकालवर्ती जिनालय है, उसके पंचकल्याणक में शाश्वत धाम की नींव की बात रखी गई
जब इसका प्रारंभ होने ही वाला था तो पहला प्लान अंग्रेजी माध्यम का ही खोलने का था। राजकुमार जी भाई साहब, मैं और सुजानमल जी बाबूजी सब त्रिकालवर्ती जिनालय का कार्यक्रम था, पंचगणक होना था या वेदी प्रतिष्ठा, ऐसा कुछ होना था, पंचगणक होना था, वेदी प्रतिष्ठा, उसमें दादा के पास में गए तो दादा ने बहुत सहज मन से क्या कहा वो सुनिए। राजकुमार, अगर तू इसको शास्त्रीय महाविद्यालय बनाएगा तो इसके उद्घाटन के अवसर पे मैं आऊँगा, ये हुकुमचंद धारिल कहता है। और वो उन्होंने अपना वादा निभाया भी। दादा का हमेशा एक ही कथन हुआ करता था, तत्व प्रचार, आत्मानुभूति। इसके अलावा उस व्यक्तित्व को कभी भी बहुत नज़दीक से, मेरा सीधा उनके बेडरूम में जाना था। अभी शायद अक्टूबर में मैं और राजकुमार जी सीधा उनके बेडरूम में चले गए थे, अजीत जी भी घुसे थे, दादा की मालिश चल रही थी। तो मैंने कहा कि ये मालिश की वजह से तो आप उल्टे और जवान हो रहे हो। ऐसे हम कई बार उनसे हास्य भी करते थे, लेकिन हंस के वो टालते थे और यही कहते थे कि मेरे को तो जल्दी से जल्दी मोक्ष पद मिले, मैं यही भावना करता हूँ, वो जल्दी से जल्दी भाव मिले। ये मैं इसलिए कहना चाह रहा हूँ कि वास्तविकता में जिस व्यक्ति ने जिनवाणी को पिया है, जिस व्यक्तित्व ने जिनवाणी को सीखा है, अपनी कलम की लेखनी दी है। जब सीमा पीएचडी कर रही थी तो 44 साहित्य हुए और जब उसने पीएचडी पूरी की तो 65 साहित्य हो गए। ऐसे व्यक्तित्व आज हमारे बीच में नहीं रहे। और कई बार सीमा के पीएचडी के दौरान रात भर स्वयं दादा जगते थे और बताते थे, देख सीमा, इसको ऐसे लिख, ये ऐसे लिख, ये साहित्य में ऐसा इस अपेक्षा में बताया है। मैं आज दादा की श्रद्धांजलि सभा में मंजू जी चतुर्वेदी का भी नाम लेना चाहूँगा। उनका फ़ोन आया था, उन्होंने श्रद्धांजलि दादा के प्रति व्यक्त की है, जो सीमा की गाइड थी और उन्होंने बहुत ही सरलता से उसको पीएचडी कराई। हमारे बीच में शांतिलाल जी वेलावत पधारे थे, सकल दिगंबर जैन समाज के अध्यक्ष, लेकिन शायद उनको कहीं जाना था। आ रहे तो वे हमारे बीच आ जाएंगे तो ज्वाइन करेंगे। मैं IS जी जैन साहब को आमंत्रित करता हूं, जो शाश्वत धाम के ट्रस्टी हैं और जिन्होंने संजीव जी गोदा के साथ में बहुत समय व्यतीत करके एक रत्न को बहुत नज़दीक से देखा। आदरणीय IS जी जैन साहब, मुंबई। इसके बाद सिर्फ कुछ समाधिमय जीवन ही समाधिमय मरण का आधार होता है। ये आदरणीय छोटे दादा ने आज चरितार्थ करके बताया, क्योंकि वो एक सच्चे आराधक थे, एक सच्चे धर्म प्रभावक भी थे। जो वटवृक्ष उन्होंने लगाया, उसके हजारों पुष्प आज देश विदेश में तत्व की बहार फैला रहे हैं। दादा के बारे में क्या कहें, वो एक अद्भुत, एक अलग ही प्रतिभा के धनी थे। तत्ववेदता के अलावा उनमें जो प्रशासक कुशलता, नेतृत्व की जो उनमें भावना थी, उसके अलावा बहुत कहीं अलंकरणों से सुशोभित थे। उनका वियोग न सिर्फ जैन समाज को, बल्कि जितने व्यक्ति उनके पास आए या उनके साथ या उनके बारे में समझा, उन सबको उनका वियोग एक अपूर्ण क्षति रहेगी। दादा की सूरत प्रशिक्षण शिविर में उनकी एक कृति सहजता समाधि मरण की जो वहाँ पे उन्होंने प्रस्तुत की थी, मुझे ऐसा लगता है कि दादा ने एक क्रमबद्ध सहजता समाधि मरण, ये सारी जो रचनाएं जैसे आचार्य कुनकुन ने नियमानुसार अपने लिए रचा था,
वो अपने लिए ही रची होगी, क्योंकि वो हमेशा स्वयं को इन रचनाओं से संबोधित करते थे। और गत 2-4 वर्षों में तो बल्कि यहाँ तक कि इंदौर पंचकल्याण में उन्होंने समाधि मरण में प्रवचन किए। आप बताइए, ऐसे व्यक्ति ने जो हमारे सामने एक उदाहरण प्रस्तुत किया कि जब तक जीवन समाधिमय नहीं होगा मरण समाधिमय संभव नहीं है, तो हमें जरूर इस वैराग्य के प्रसंग पे यह एक संदेश अपने घर ले जाना चाहिए। आत्मचिंतन का ये समय आया, आत्मचिंतन का ये समय आया, पाके नरतन क्या खोया क्या पाया, आत्मचिंतन का ये समय आया। जय जिनेन्द्र। जो आया है उसको जाना है और मृत्यु भी सच्चाई है, ये बात हमें हमारे चित्त में रखनी चाहिए। मैं पंडित संदीप जी मेहता को आमंत्रित करता हूँ दादा के प्रति अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करें। इसके बाद दादा हमारे बीच में से चले गए और जितना हमसे हो सका हमारी टीम से हमने उतने गति से जो कर सके हम कर सके। समाज के प्रति उनकी श्रद्धा सुमन हम सब मिलकर अर्पित जरूर करेंगे। लास्ट में हम ज्ञानानंद सभा भी बोल के यहाँ से जाएंगे। आदरणीय पंडित संदीप जी ओम नमः सिद्धेभ्य। जिनेन्द्र भाई ने मुझे 2 मिनट का जो समय दिया है, मैं उन भाग्यशाली जो यहाँ मंच पर विराजमान विद्वद्गण हैं उसमें तो नहीं हूँ, क्योंकि मुझे दादा से सीधा तत्वज्ञान मतलब सामने रह के सीखने का अवसर नहीं मिला। लेकिन निश्चित तौर पर एकलव्य की भांति मैंने दादा को साहित्य के माध्यम से, उनके प्रवचन के माध्यम से खूब सुना है और मैं बहुत उनसे प्रभावित हूँ। प्राय हमारे परिवार में बहुत ज़्यादा हम आपस में बातचीत नहीं करते हैं। यदि मेरे घर में सबसे अधिक आवाज़ किसकी होती है यदि पूरे दिन में, तो सिर्फ हुकमचंद जी भारिल साहब की ही आवाज़ चलती है। इसलिए मैं यहाँ पर कम समय में 2 महत्वपूर्ण दादा का पक्ष, बहुत सारे एंगल पर अभी यहाँ पर विद्वानों ने अपनी अपनी बात रखी, जो मैं आपको 2 पक्ष बताऊँगा। ऐसा व्यक्ति, क्योंकि किसी संस्था को चलाना है तो इसमें बहुत परेशानी होती है। मत और मत के अपने पक्ष और विरोधी बहुत रहते हैं, लेकिन दादा के जीवन में जिस संस्था को उन्होंने शुरू किया और अंत समय तक उन्होंने उस संस्था में डटकर काम किया और अपने उनने जो पैरामीटर्स तय कर रखे थे उससे बिल्कुल वह विचलित या समझौता उन्होंने नहीं किया। ये एक उनकी बहुत ज़बरदस्त विशेषता, क्योंकि बाकी पक्ष तो आपने बहुत सुने हैं, साहित्यिक पक्ष, उनका तात्विक पक्ष। देखो आप जनरली लौकिक में भी इस तरह की बात करते हैं कि सचिन तेंदुलकर हुआ तो वो तो सिर्फ क्रिकेट के लिए ही हुआ, यदि अगर कोई मेसी है तो वो फुटबॉल के लिए ही हुआ। लेकिन यदि आप बारीकी से देखेंगे तो तेंदुलकर ने 40 वर्ष तक क्रिकेट खेला होगा और मेसी अगर खेलेगा तो 40 वर्ष तक फुटबॉल खेल पाएगा। लेकिन दादा
जिस तत्व के प्रचार के लिए हुए, उन्होंने पूरा जीवन अंत समय तक उन्होंने उसका कार्य किया। इस प्रकार का तो आपको कोई खिलाड़ी देखने में मिला ही नहीं होगा। ये मेरा अपना व्यक्तिगत आपको, बाकी तो क्या है 30 बरस 40 बरस उस फील्ड में काम करने के बाद वो उस मंच से अंतिम समय में जब आप देखिए कि जो पंचकल्याणक प्रतिष्ठा हुआ 10,000 20,000 30,000 की सभा में, ये जो लोगों को गले उतार देना, जो लगातार ये कह रहा था कि समाधि मरण समाधि मरण, बोले समाधि मरण नहीं, जीवन है, मरण तो एक समय का होता है। ये बात जन सामान्य के गले में उतार देना एक अद्भुत कला थी ना। दूसरा पक्ष में और दादा का एक आपको महत्वपूर्ण रखना चाहता हूँ, गुरुदेव श्री के बाद यदि कोई इस प्रकार का विद्वान जो जिसने मुझे प्रभावित किया, कभी भी उन्होंने मंच से या कहो कि सेठियों की गुलामी उन्होंने स्वीकार नहीं की, है ना। गुरुदेव श्री तो सभा में कहते थे सेठ को, कह रहे तू मर के तेंदू के पत्ते में कीड़ा हो जाएगा। ठीक उसी प्रकार दादा ने भी किसी भी सेठ को टोका नहीं। उनका जो केंद्र बिंदु था, इवन उनके आपने मुंह से सुना होगा कि मुझे गवैया विद्वान नहीं चाहिए, मुझे तत्व को समझकर जीवन में उतारने वाला, गाने वाला। इवन भक्ति के संबंध में भी आपने अभी सुना होगा कि मुझे मांगने वाली भक्ति पसंद नहीं है, ये हटा दो पुस्तक से। मैं तो कह रहा हूँ पर किसने डाल दी, ऐसा आपने उनके बहुत सारे प्रवचनों में इस प्रकार का, बिल्कुल उनका स्पष्ट विजन था, कोई पॉपडम नहीं, कोई क्रियाकांड नहीं। जैन तत्व दर्शन, जो जैन तत्व है, जन जन तक पहुँचे, ऐसी उनकी भावना अंदर में, उनकी वाणी में आपको बिल्कुल सुनने को मिलेगी। अभी रही बात कि ये तो संस्मरण मुझे सुनाने का जिनेंद्र भैया ने अवसर दिया, मेरा उनसे सीधा मिलने का 1 या 2 बार का अवसर, जब मैं बहुत छोटा था नाना जी के यहाँ रहता था, जब तो मिले भी होंगे लेकिन वो मुझे कुछ याद नहीं। यहाँ उदयपुर में उनका आना हुआ, तब सेक्टर 11 के लिए हमने प्रवचन के लिए निवेदन किया था और उन्होंने सहज स्वीकार किया था। जब हम उन्हें लेने के लिए IS जैन साहब के घर गए, तब पता चला, उनसे बातचीत हुई उन्हें कि भाई आप कौन सा विषय चला रहे हो, तो मैंने बोला था ध्यान का विषय चल रहा है हमारा रत्नाकरण शावकाचार्य जी के आधार से। ठीक है, जब उन्होंने मुझे एक बहुत महत्वपूर्ण बात बोली जो मेरे चित्त में, बोले भैया अगर 4-6 घंटा स्वाध्याय करते हो तो आधा 1 घंटा कहना, सिर्फ सुनाने के लिए नहीं पढ़ना, और ये जो मंच का जो है इससे आप दूर रहकर आराधना करना। ऐसा उन्होंने एक बार जो मुझे मिलने का अवसर मिला, उन्होंने मेरा मार्गदर्शन दिया, वो मेरे चित्त पे उकेरा हुआ है। मैं ज़्यादा सुनूंगा तो मेरे, लेकिन फिर भी मैं अपने परिवार और समाज की ओर से उनको श्रद्धांजलि देना चाहता हूँ। सुंदर विषय आपने रखा कि मेरे लिए तो दादा हमारे नहीं है, बहुत ही सुंदर बात आपने की। वास्तविकता में दादा तो हमारे चिरपटल में हमेशा जीवित हैं, और जिनके साहित्य 10 लाख से अधिक की संख्या में जैन समाज ने जन जन तक पहुँचा हो, वो व्यक्ति आज भी हमारे जीवन में चिर जीवित है। मैं आमंत्रित करता हूँ पंडित के भी 8 वर्ष पूर्व लगभग पूज्य गुरुदेव श्री का देह वियोग हुआ था, लेकिन एक सहज समागम ऐसा मुझे अभी पिछले कुछ दिनों में मिला कि आदरणीय दादा के द्वारा जो लेख उस समय लिखे गए थे, उनकी प्रूफ रीडिंग का काम मैंने अभी कुछ दिन पहले ही किया, और अभी 3 दिन पहले उनका प्रूफ चेक करके जयपुर भेजा। उसमें जनवरी 1981 के एक लेख में गुरुदादा ने ये पंक्तियाँ लिखी थी, जो मैं कुछ शब्द पलट के आपके सामने रख रहा हूँ। आदरणीय दादा के निधन से लाखों आत्मार्थियों के हृदय कमलों को खिला देने वाला, मोह तिमिर को हटा देने वाला प्रकाश पुंज सम्यक ज्ञान का सूरज डूब गया है। सूरज तो संध्या को डूबता है, पर प्रातः काल फिर उगाता है, किंतु यह सूरज डूबा तो डूबा, अब कभी नहीं उगेगा। अब ऐसा प्रातः काल कभी नहीं होगा। अब हमें इस सूरज के दर्शन कभी नहीं होंगे। दादा के लेखों में एक बात बहुत अच्छे से मेरे को समझ में आई कि जब गुरुदेव श्री का देह वियोग हुआ तो पूरी मुमुक्षु समाज को एक प्रश्न उभरता था, जो आज भी उभर रहा है, अब क्या होगा? दादा तो चले गए, अब क्या होगा? अब टोडरमल स्मारक को कौन चलाएगा? अब ये गतिविधियाँ कौन संचालित करेगा? अब विद्वानों को एकजुट कौन करेगा? अब ये फेडरेशन कौन चलाएगा? जितने प्रश्न हमारे चित्त में उठते हैं, उससे 1000 गुना प्रश्न शायद पूज्य गुरुदेव श्री के देह वियोग के काल में उठे होंगे। और तब दादा की कही गई वो बात मेरे को आज चित्त में
मैंने सुबह भी कही थी और आज पुनः आप सबको बोल रहा हूँ। दादा ने कहा था कि जब एक पिता की मृत्यु होती है तो उसके लगाए कल कारखाने उसके 2-4 बेटे मिल करके बढ़ाते ही हैं, घटाते नहीं हैं, क्योंकि पिता एक था और पुत्र 4 थे। लेकिन दादा ने तो अपने जैसे 1500 विद्वान खड़े किए हैं, तो निश्चित रूप से जो काम वो कर रहे थे वो काम और ज़्यादा गति से होगा, और ज़्यादा तीव्रता से होगा। अब तक तो हम ये मान के बैठे थे कि पिता है तो उनकी जिम्मेदारी है, अब वो साया हमारे सिर से हटा है तो दायित्व निभाने का अवसर आया है। अगर हम जितना उन्होंने अपने जीवन में किया है, भोगा है, देखा है, समर्पण, त्याग, श्रद्धा, जो कुछ उन्होंने की है उसका शतांश भी अगर हम अपने जीवन में कर पाएँ तो हमारा जीवन सार्थक हो जाए। धर्म के लिए, अपने समाज में तत्व की रुचि बढ़ाने के लिए, स्वाध्याय सभाओं के विकास के लिए, मुझे तो पता चला आज ही कि 44 वर्ष पहले आदरणीय दादा ने मोक्ष मंडल में 10 लक्षण महापर्व भी किए थे। अब मैं तो 44 वर्ष पहले था ही नहीं। मैंने तो पहली बार दादा को अशोकनगर के मंदिर में देखा था, जब एक रात्रि को दादा का वहाँ पे प्रवचन हुआ था, पहली बार। और उसके बाद दूसरी बार देखा सीधे यहाँ सेक्टर 11 के कार्यक्रम में, तो तब बहुत बच्चे थे, बालपने में, ज्ञान न लयो वाली स्थिति में। देवलाली में जब एडमिशन शिविर में गए तब वहाँ अच्छे से परिचय हुआ और फिर परिचय बढ़ता ही गया और निरंतर उनका लाभ हमने लिया, आप सबने लिया है। उनके इस, जैसा अभी श्याम जी साई साहब ने कहा था, प्रेरणा माने। गुरुदेव श्री के वियोग से हमारा काम समाप्त नहीं हुआ था और आगे चलना चाहिए। दादा के वियोग से ये कार्य समाप्त नहीं हो जाएगा, ये धारा और आगे बढ़नी चाहिए। पंचम काल के अंत तक जन धर्म की पताका ये हमारे बच्चों के बीच में हम सबके द्वारा सुरक्षित रहने का दायित्व निभाने का अब अवसर आया है। ये झंडा झुकना नहीं चाहिए, ये झंडा गिरना नहीं चाहिए। एक से व्यक्ति एक आगे बढ़ के कदम बढ़ाए, जिनके पास जो शक्ति है वो शक्ति लगाए, जो श्रम दे सकते हैं वे श्रम देवें, जो धन दे सकते हैं वे धन देवें, जो समय दे सकते हैं वे समय देवें, जो ज्ञान दे सकते हैं वो ज्ञान देवें। चारों वर्ग अपना अपना काम करें, क्षत्रिय रक्षा करे, विद्वान वक्तव्य देवे, लेकिन परिवारजन साधर्मी वात्सल्य रखे। सबके अपने अपने दायित्व निभाएंगे तो हम सभी दादा की रीति नीति के अनुसार इस धर्म की पताका को इस जीवन में आगे तक बढ़ा पाएंगे और अगली पीढ़ी तक वह ध्वजा हम स्थानांतरित कर पाएंगे। इस शोक दिवस पे ऐसी मंगल भावना भा रहा हूँ कि हम सभी अपने जीवन का जितना भी भाग शेष रहा है वो इस पुनीत कार्य में ही खर्च होवे, ऐसी मंगल भावना। भाई तपीश ने दादा के प्रति अपनी विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित की। एक वीडियो दादा का आपके बीच में मैं दिखाना चाहता हूँ जो बहुत आज के इस दिवस पे बहुत महत्वपूर्ण है। हाँ भाई तपीश, आवाज़ तेज करना भाई। ऐसा लग रहा है जैसे दादा हमारे बीच ही हो,
किस प्रकार उनका तेज था चेहरे का। और वो सुबह का वो वीडियो तपीश, एक वीडियो था ना 10 साल में, हम आपको एक वीडियो और दिखाएंगे लास्ट में। मैं सिर्फ 2-3 वक्ता के लिए सेकंड लास्ट वक्ता के रूप में भाई नीलेश को आमंत्रित करता हूँ। सुविधि सागर जी महाराज ने एक संदेश भेजा है जयपुर, जो कि हमारे पास आया। उन्होंने क्या लिखा इस व्यक्तित्व के लिए वो हमें जानकारी में होना चाहिए। ये कुछ लोग जो बार बार कह रहे हैं ना मुमुक्षु समाज के विद्वान, मेरा इस पे ऑब्जेक्शन, ये जन और जैन समाज के विद्वान थे, इनको बांधा नहीं जाए। क्या कह रहे हैं मुनिराज, जरा आप ही सुन लीजिए। नमस्ते पंडित सुविधि सागर महाराज द्वारा लिखित एक पत्र जो यहाँ से वांचन कर रहा हूँ। पंडित प्रवर श्री हुकुमचंद जी भारिल का समाधि मरण जैन समाज के लिए अपूर्णीय क्षति है। पंडित जी सहज और सौम्य स्वभाव के धारक थे। पंतवाद के आग्रह से मुक्त पंडित जी कुशल वक्ता एवं मंगल साहित्य सर्जक थे। आध्यात्मिक मार्ग के उपदेष्टा होते हुए भी पंडित जी ने अहिंसा, महावीर आदि अनेक विषयों में भी साहित्य लेखन किया। उपन्यास लेखन और पद्य लेखन की विधि में भी वे पारंगत थे। कुंदकुंदागम का अनुशीलन करके उन्होंने स्वाध्याय प्रेमियों पर महान उपकार किया। बड़े पंडित जी, दादा इत्यादि विशेषणों के द्वारा विद्वान उनका आदर करते थे। उनके पास अध्ययन कर अनेक विद्वान तैयार हुए हैं। आचार्य श्री विद्यानंद जी महाराज के सानिध्य में पंडित जी ने जो समय सार संगोष्ठी की, उसका सम्मान न केवल विज्ञ समूह ने किया अपितु श्रमण परंपरा ने भी किया। प्रसिद्धि के शिखर पर रहते हुए भी अहंकार से अस्पर्शित रहते पंडित जी का जीवन समय सारमय था। समन्वय की भावना से आपूरित पंडित जी विवाद से कोसों दूर रहे और अपने सहयोगी विद्वान को भी उन्होंने यही शिक्षा दी। समाधि मरण की साधना करने वाले पंडित जी गृहस्थ्योपचर्या का पालन करते हुए संसार, शरीर, भोगों से निर्लिप्त रहने का प्रयत्न कर रहे थे। तत्फल स्वरूप उन्होंने सुमरण को प्राप्त किया है। ये यथाशीघ्र निर्वाण लक्ष्मी प्राप्त करे, यही भावना। आचार्य सुविधि सागर। कि रात भर दादा के लिए सुनते ही रहे। मैं आमंत्रित कर रहा हूँ भगवती भाभी को, जिनका भी दादा के साथ बहुत निकट का स्नेह रहा है और बहुत सारे मुमुक्षु भाइयों के मेरे पास में संदेश आ रहे हैं, हमको भी बोलना है, लेकिन समय की मर्यादा है। एकदम संक्षिप्त में 1 मिनट भाभी जी, 1 मिनट भाभी जी का लेगा और 1 मिनट गजेंद्र, उसके बाद हम सभा का यह विसर्जन करेंगे। आदरणीय भाभी जी भगवती जी। ओम नमः सिद्धे हो। मेरे अग्रज राजकुमार जी बैसा, मेरे अनुज शास्त्री विद्वान और मेरी शाश्वत बाला है। बोलने के लिए सब है, तो भी मुझे कुछ बोलने के लिए मैं या हमारे नेमिनाथ कॉलोनी वालों का इतना सौभाग्य था कि दादा 2 वेदी प्रतिष्ठा में आए और तीसरी बार पंच कल्याणक में भी आने के लिए दादा तैयार थे। लेकिन जैसे जिन्होंने आपको बताया था कि मम्मी ने ऐसा बोला तो दादा नहीं आ पाए। जब व्यवस्था की बात थी तब मैंने मम्मी का फ़ोन आया मेरे पास, तो मम्मी ने बोला कि भगवती दादा की क्या व्यवस्था है। तब मैंने बोला सुरेश भाई साहब के वहाँ पे आपकी व्यवस्था है, आपको कोई तकलीफ़ नहीं होगी। तब वापस मेरे पास फ़ोन आया भाभी का, मैंने बोला नहीं, दादा को किसी प्रकार की कोई तकलीफ नहीं होगी, मुझे सिर्फ सुरेश भाई साहब को बोलना ही है कि भाई साहब दादा के लिए ये व्यवस्था करनी है। तब दादा हंसेगी, व्यवस्था करने के लिए बोला हो तो भगवती को बोलो कि वो सबकी व्यवस्था कर देती है। उसके बावजूद अभी
मई में जब दादा देवलाली में बीमार हो गए, ज़्यादा ही बीमार थे, तब भी उन्होंने मेरे बेटे हितंकर पर विश्वास करके उन्होंने हॉस्पिटल में भी जाने के लिए सिर्फ यही बोला कि हितंकर और जो जिनेंद्र उनके पास में 24 घंटे रहता है, कि मेरे पास सिर्फ हितंकर और जिनेंद्र दो ही रहेंगे, क्योंकि मेरे को और कोई नहीं चाहिए। आज भी मुझे लगता है कि दादा को मेरे बेटे पे भी इतना विश्वास था, जो कि उन्होंने हॉस्पिटल में भी उसको 3 दिन के लिए उनके पास रखा उन्होंने। और जैसे कि आपको पता ही है कि संजीव जी और धर्मेंद्र जी के, मुझे यूँ लग रहा है कि उनको भी दादा की वहाँ समोसरण में किसी चीज़ की कमी पड़ रही थी, जो दादा भी उनके बिना नहीं रह गए और दादा भी 1 महीने के अंदर ही चले गए। ये अपने मुक्त समाज के लिए बहुत बड़ी क्षति है। और मेरे बेटे को मैं यही कहूँगी, मेरे बच्चों को भी, कि दादा ने जो प्राण हमको दिया है और तुम्हारे पापा ने जो प्राण लिया है, आज तक जो कर रहे हैं वही आप करना, चाहे हम रहे नहीं रहे तो भी आप उसी पथ पर चलना। जय जितेंद्र। कि हम सभी, आपको एक बात शायद मुझे आज बतानी आवश्यक हो गई है, पूरे देश में सर्वाधिक स्नेह करने वाला कोई राज्य है दादा से तो वो राजस्थान है, और कोई जिला है, कोई शहर है तो वो उदयपुर है। मुझे ये गर्व हो रहा है कि दादा का व्यक्तिगत उदयपुर से बहुत स्नेह भी था, राग भी था। एक सूचना है, परसों टीए की बैठक है प्रातः 10:15 बजे। इसके लिए हमने बस की व्यवस्था की है। यदि 50 सवारी होगी और कम से कम अगर 40 होगी तो हम जयपुर के लिए कल शाम को ही बस रवाना करेंगे। जिसको भी जाने की इच्छा हो, अभी आप रुक के जाइएगा क्योंकि मुझे तो जयपुर निकलना है। मैं तो सभी को सादर जय जयंत। आदरणीय दादा से के बारे में सभी विद्वानगण एवं सभी साधर्मी जनों ने अपना वक्तव्य दिया ही है। मैं खाली 2 पंक्तियों की बात रखना चाहता हूँ। उन्होंने अपने अभी अंतिम समय में समाधि सार, सहजता, इन सभी पे रचनाएं लिखी है, जिनको श्री गौरव जी और दीपशिखा सोगानी जी ने बहुत अच्छे से प्रस्तुत किया है। उसको आप अगर शब्द से सुनेंगे तो आपको सारे भाव प्रकट होंगे। गुरुदेव के बाद बीच में भी बहुत सारे विद्वान और सब रहे होंगे, लेकिन हम तो बारिश साहब को ही जानते हैं। बारिश साहब के बाद आदरणीय संजीव जी गोदा, जो कि हमारे बीच में से अभी हाल ही में गए। उस समय मैं इस श्रद्धांजलि सभा में उपस्थित नहीं हो सका था क्योंकि उस दिन पापा जी हॉस्पिटल में एडमिट थे। खाली उनकी 2 पंक्तियाँ आप ध्यान रखें। उन्होंने जो बोला है, सहजता ही जीवन है और सहजता ही समाधि है। अगर आप ये 2 पंक्तियाँ भी ध्यान रखेंगे तो अपना ये लौकिक भव भी आपका सुधरेगा और परलोक भी अपना सुधरेगा। इसी में चंद्र दिगंबर जैन कार्यावास ट्रस्ट एवं सभी साधर्मी जन की ओर से छोटे दादा को श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। धन्यवाद। वे चले गए, इन 3 शब्दों में कितनी पीड़ा हो सकती है। ये पिछले 1.5 माह में हम स्नातकों ने और कहीं न कहीं मुमुक्षु समाज के प्रत्येक व्यक्ति ने अनुभव की है। मैंने आज सुबह के प्रवचन में भी कहा था कि दादा के लिए आप हम में से किसी भी विद्वान को कहें, वो लगातार बोल सकता है, पूरे वर्ष भर बोल सकता है, पूरे जीवन भर बोल सकता है। दादा अपने आप में यूनिवर्सिटी थे। हर सवाल का जवाब, हर समस्या का समाधान। मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा। एक घटना उनकी विद्वत्ता का परिचय देने वाली जो मुझे अच्छे से याद है, भाई तपिश को भी याद होगी। राष्ट्रीय स्तर की एक संगोष्ठी हुई थी स्मारक में, जिसके अध्यक्ष थे प्रोफेसर दयानंद भार्गव। संस्कृत साहित्य का बहुत बड़ा नाम, जाना माना नाम। और उस गोष्ठी का विषय था गीता और समय सार। हम सब उस समय विद्यार्थी थे और दादा का जो प्रतिपाद्य विषय था
वो था गीता और समय सार में एकत्व। हम सब विद्यार्थी बैठे हुए ये सोच रहे थे कि दादा क्या बोलेंगे। गीता युद्ध करने का उपदेश देती है और समय सार आत्मा का अनुभव करने का उपदेश देता है। गीता ये सिखाती है झगड़ा करो और समय सार कहता है झगड़े मिटाओ। वो लेख आज भी मेरे संग्रह में है और उस लेख में दादा ने सिद्ध किया गीता भी सही है और समय सार भी सही है। और जब दादा ने वो अपना लेख पूरा किया, वक्तव्य पूरा किया, प्रोफेसर दयानंद भार्गव अपने स्थान पर खड़े हुए और उन्होंने दादा को वहीं प्रणाम किया और कहा ये सोच आप ही ला सकते हो, हिंदुस्तान का कोई विद्वान इस तरीके से प्रतिपादन नहीं कर सकता। कई बातें हैं दादा के लिए कहने योग्य, पर पूर्व विद्वानों ने भी कही है और समय भी हुआ है। मैं तो एक ही बात कहूँगा कि जो उन्होंने सिखाया वो जीवन में अपना कर उस तत्वज्ञान के प्रचार प्रसार में ये पूरा जीवन हम समर्पित करें और उस तत्वज्ञान के प्रचार प्रसार के बल पर अपनी आत्मा के अनुभव में लीन होकर उस अंतिम सिद्ध दशा की ओर हम सभी प्रस्थान करें। इसी मंगल भावना से अपनी बात कहता हूँ। और हमारे एक अग्रज विद्वान विराग जी ने पंक्तियाँ लिखी, वो पंक्तियाँ मुझे याद आ रही है, मैं कह देता हूँ। काल चक्र जब चल लेता है कई साल, तब जन्म लेता है कोई हुकुमचंद सा लाल। हुकुमचंद यानी डॉक्टर हुकुमचंद जी भारी छोटे दादा जैसा विद्वान न हुआ है न होगा। उनकी शून्यता को भरने के लिए हमें अभी और इंतज़ार करना पड़ेगा, लेकिन जो उन्होंने मार्ग बताया है, जो मार्ग प्रशस्त किया है, उस मार्ग पर हम चलते रहें और इस जिनवाणी की सेवा करते रहें। इसी मंगल भावना से अपनी भावांजलि उनके प्रति में अर्पित करता हूँ। Namo
तरफ से थाना हमारा द कलर्स 18 उदयपुर न्यूज़ को सब्सक्राइब करें और हमेशा अपडेट रहिए।